जनसेवा ड्राइवर पार्टी ने भी चुनावी मैदान में उतारे अपने प्रत्याशी। जनता तय करेगी कौन जीतेगा बाजी और किसको मिलेगी मात। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में सीधी जिले की चारों विधानसभा क्षेत्रों पर कांग्रेस, भाजपा, भारतीय जनशक्ति चेतना पार्टी, आम आदमी पार्टी, सपा बसपा एवं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी सहित सभी पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा पूर्ण कर दी है। इसी तारतम्य में जनसेवा ड्राइवर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तजिंदर सिंह दिल्ली से चलकर मध्य प्रदेश के सीधी जिला ग्राम नकझर में पहुंचकर एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने अपनी पार्टी के उम्मीदवारों की घोषणा की है। सीधी जिले के चारों विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ने के लिए सिहावर क्षेत्र 78 से विनोद कुमार पांडे, रीवा जिले के विधानसभा गुड़ 75 से विजय मिश्रा, सीधी 77 से राम कुमार गुप्ता को अपना उम्मीदवार बनाया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तजिंदर सिंह जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हम सड़क से सत्ता की ओर चलते हुए आम जनमानस को अपने पार्टी से जनसेवक की सरकार देंगे। साथ ही उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधा, उच्च गुणवत्ता की सड़क, शुद्ध पेयजल, सबके लिए बराबर का न्याय हो, हमारा यही संकल्प है। सीधी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष देवेंद्र सिंह मुन्नू ने कांग्रेस पार्टी से त्याग पत्र दे दिया है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी सीधी के विधायक पंडित केदारनाथ शुक्ला को पार्टी से टिकट नहीं मिलने से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में उन्होंने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। चुनावी घमासान में उतर रही सभी पार्टियों के नेताओं ने मतदाताओं के समक्ष सदियों से आज तक तरह तरह के वादे करते चले आ रहे हैं, लेकिन आम जनमानस की समस्या जस की तस बनी हुई है। विकास का वादा तो सभी पार्टियों द्वारा हमेशा किया जाता है, लेकिन जब विकास की बात आती है तो हर पार्टी का नेता अपने खजाने का विकास करता है और जनता की समस्या ज्यों की त्यों बनी रहती है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि आगामी 2023 में सीधी जिले की चारों विधानसभा क्षेत्रों से चुनावी घमासान में किस पार्टी का कौन सा उम्मीदवार अपनी बाजी मार सकता है। आज आप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिल्ली से चल करके मध्य प्रदेश सीधी जिले सिहावल क्षेत्र में ग्राम नकझर में यहाँ पहुँचे हुए हैं और अपने कार्यक्रम को यहाँ सुदृढ़ बनाया। आपने अपनी पार्टी का नाम जनसेवा ड्राइवर पार्टी ही क्यों रखा है और विधानसभा चुनाव लड़ने की बात की जा रही है, किस उद्देश्य को लेकर के आप अपने कैंडिडेट उतारेंगे चुनावी मैदान क्षेत्र में, क्या कहेंगे? देखिए, आपने एक साथ दो सवाल पूछे, एक पार्टी के नाम के लिए और एक विधानसभा क्षेत्र में लड़ने के लिए। पार्टी का नाम जनसेवा ड्राइवर पार्टी, जनसेवा मतलब जनता की सेवा। ड्राइवर यहाँ पे कई लोग कई तरह की मीनिंग निकाल लेते हैं। एक तो ड्राइवर शब्द सब आते ही सबके मन में ये आता है कि एक ड्राइवर होगा जो मैले कुचैले कपड़ों में होगा और गाड़ी चला रहा होगा, बाल बिखरे होंगे, और एक होता है ड्राइवर जो संचालक करता है किसी भी चीज़ का, चाहे वो एक घर हो, एक कंपनी हो, एक देश हो, जो भी संचालन कर रहा है उसको ड्राइवर बोलते हैं। ये इंग्लिश का शब्द है, सभी को मालूम है। तो हमारा जो नाम रखा है जनसेवा ड्राइवर पार्टी, यानी जनता की सेवा करेंगे सभी लोग जो भी इसको ड्राइव कर सकते हैं, जो भी चला सकते हैं, चाहे वो एक ड्राइवर ही क्यों ना हो, चाहे वो एक ड्राइवर ही क्यों ना हो, सब इस देश को चला सकते हैं। सब इस संविधान में समानता का अधिकार रखते हैं और उसी की वजह से हमने पार्टी बनाई है ताकि हम जनता की सेवा भी कर सकें और सत्ता में आए। आपने टैगलाइन पढ़ी होगी, सड़क से सत्ता की ओर, क्योंकि बिना सत्ता में आए आप कोई भी कार्य संपन्न नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए हम चुनाव लड़ रहे हैं और यहाँ पे हमारे 3 जो उम्मीदवार हैं वो शुरुआत कर रहे हैं। उनको मैं बधाई भी दूंगा कि उन्होंने हिम्मत की, आगे आए और सभी जनता की सहयोग से और एकता से वो जीतेंगे भी जरूर। जनता के लिए क्या? तो जनता के लिए अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी उनको हॉस्पिटल मिले, अच्छी सड़कें मिले, अच्छा उनको माहौल मिले, ताकि उनको अपने क्षेत्र में कम से कम जो उनका विधायकी का क्षेत्र है किसी चीज़ की कमी ना आए। इसीलिए इस उद्देश्य से हम चुनाव लड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीट है, आपकी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ रही है? अभी शुरुआत में हम 3 सीटों पर लड़ रहे हैं। पूरे मध्य प्रदेश में 3 सीटें? सिर्फ 3 सीटों पर लड़ रहे हैं। उसमें सीधी में मुख्य रूप से 4 विधानसभा, उस पर 2 विधानसभा कैंडिडेट आप उतार दिए हैं।
हाँ, 3 विधानसभा में उतारे हैं। दो सीधी जिले में, एक रीवा जिले में। हाँ, 2 सीधी में, 1 रीवा में। बाकी मध्य प्रदेश पूरा खाली है अभी। अभी शुरुआत है। बिल्कुल। तो नहीं तो शुरुआत आपकी में पार्टी के 3 भी कैंडिडेट बहुत अगर है। चुनकर आते हैं हम्म। तो 3-4 कैंडिडेट जैसे आप बोल रहे हैं उतार दिए हैं, इतने में कैसे सरकार में आएंगे फिर? कहीं ना कहीं से शुरुआत तो करनी पड़ेगी। बिल्कुल। अभी इन्होंने भाई साहब ने बताया था, आपको भी पता है कि जब बीजेपी ने शुरुआत की थी 2 लोगों से की थी। हम तो फिर भी 3 कैंडिडेट के साथ शुरुआत कर रहे हैं। और अकेले एमपी की बात नहीं है, अकेले एमपी की बात नहीं है। हम लोग एक साथ 7 स्टेट में शुरू कर चुके हैं। जल्दी आपको सभी स्टेटों पे हमारा प्रचार प्रसार मिल जाएगा। आने वाले चुनावों में हम दिल्ली में भी 70 की 70 विधानसभा सीटों पे लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि जो पार्टी का नाम है जन सेवा, जनता की सेवा, ड्राइवर पार्टी। और आपको मैं बता दूं, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला था कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट 23 करोड़ लोग इस देश में ट्रांसपोर्ट के व्यवसाय से जुड़े हैं। अकेले प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं वो 22 करोड़ वोट लेके प्रधानमंत्री बने हुए हैं। तो हमारी तो संख्या ही 23 करोड़ है। अगर ये 23 करोड़ एक तरफ आ जाएं तो आप खुद सोच सकते हो कि पूरे के पूरे देश की सरकार ही बदल जाएगी। आपको क्या लगता है कि अभी प्रदेश में जो है क्या विकास अधूरे हैं? मैं जब से यहाँ पे एंटर हुआ हूँ, सबसे पहले तो हमारा सामना एक पुल से हुआ, जो मुझे मालूम पड़ा कि कई सालों से कार्य चल रहा है लेकिन पूरा नहीं हो पाया। सोन नदी पे अभी यहाँ पे मालूम पड़ा कि आगे एक सड़क है, वो विधायक जी हैं, कभी मिट्टी डलवा कर थोड़ा सा ठीक करा देते हैं, लेकिन जब से जीते हुए तब से वो सड़क पूरी नहीं। ये आप विधानसभा की बात कर रहे हैं। आसपास कोई भी हॉस्पिटल नहीं है। इलाज के लिए मुझे नहीं पता कितनी दूर इनको जाना पड़ता है। डॉक्टर नहीं है सर, यहाँ एक हॉस्पिटल है हमारे पास, एक ही है। लेकिन सबसे पहले किसी भी समाज को 3 चीज़ों की, जैसे मैंने बताया, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, ये होना बहुत जरूरी है। और जितना नज़दीक हो हॉस्पिटल बनी है तो उसमें डॉक्टर नहीं रहा। क्या मानते हैं कि जिले और पूरे गांव समाज में क्या कमी रह गई है और किस उद्देश्य को लेकर के आगे बढ़ेंगे? सर, मैं हमारी इधर मध्य प्रदेश में बहुत सारी मतलब मुद्दे हैं जो कि अब इसमें हमारे विधानसभा सबसे ज़्यादा मुद्दा है। यहाँ से हमारे बीजेपी और कांग्रेस के हैं। अब जाने पहले कांग्रेस सरकार रही, इसके बाद 1 साल के बाद बीजेपी सरकार फिर से आ गई। फिर हमारे यहाँ संसद जी यहीं के हैं, लेकिन कोई विकास तो है नहीं। आज आपके सामने ही देखिए, सिंगरौली जो सीधी रोड है सन 2008 से बन रही है। आज तक कितने उसमें ड्राइवर भाई चले गए, उनको कोई भत्ता न कुछ नहीं मिलने वाला, नहीं है बीमा कुछ मिलने वाला। हमारा कदम है कि हमारे हर वर्ग के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा तो पूरा मध्य प्रदेश है, लेकिन हम अपने यहाँ से पहले मैं अपने प्रत्याशी हो गया हूँ आज। क्या यह दावा करते हैं कि आपकी पार्टी जो आज वादा कर रही है भविष्य में उसको निर्वहन कर पाएगी? हम पूरा आपके सामने या पब्लिक के सामने संपर्क लेता हूँ कि पूरा अच्छे से और अपने कर्म जो हमारा आएगा, मैं अपने पब्लिक के लिए, हर वर्ग के लिए लड़ाई लड़ूंगा और सबके साथ सबका विकास के लिए लड़ाई लड़ता रहूँगा।